उन्नति, तुमने जो सहा है वो सब कुछ सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। हमें हमेशा से अंदाजा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। मैं, दिव्या, रीत, हम सबको इस बात का एहसास था कि कुछ गलत हो रहा है, पर हमें सच में कभी नहीं लगा था कि वो आदमी इतना गिर जाएगा। उन्नति, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से सबसे बड़ा गुनहगार तुम्हारा मैं हूं। तुमने तो कोशिश की थी इस नरक से निकलने की, इनफैक्ट तुम भागी भी थी घर से। पता नहीं मैं पागल था जो तुम्हें वापस उसी घर में छोड़कर आ गया। तुमने शायद बहुत बार मुझे विक्रांत के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैंने तुम्हारी बात टाल दी। तुमने मुझे वार्न किया कि कीर्ति मेरे लिए सही नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए। मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं समझ पाया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारी हर बात सुन लेनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उन्नति। एक दोस्त, एक एक्स हस्बैंड और एक इंसान होने के नाते तुमसे माफी मांगता हूं। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। मैं तो माता रानी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनकी चौकी पर राघव के सामने उन्नति की चिट्ठी गिरी और वक्त रहते राघव उन्नति, रीत और अपने बच्चे को सेव करने के लिए वहां पहुंच पाए। वन मिनट। उन्नति बच्चे, आई एम सो सॉरी। ये प्रसाद नहीं शालिनी जी, ये प्रसाद मैं तब खाऊंगी जब माता रानी मेरे सवालों के जवाब देंगी, जब वो मुझे समझाएंगी कि मेरी क्या गलती थी, क्यों मुझे ये सब सहना पड़ा, क्यों ये सब देखती रहे लेकिन तब भी मेरी मदद नहीं की। जागे जागे हैं अंधेरे, रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर, के माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर।
भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं उन्हीं के पास सोऊंगी आज रात। रीत, वो बहुत अकेली है, उसको किसी के साथ की जरूरत है। नहीं भाभी, इस वक्त उन्नति को किसी के साथ की नहीं, बल्कि एकांत की जरूरत है। हमें उसे सांस लेने का मौका देना चाहिए, ताकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है ना, वो उसे समझ सके, उस डर को अपने दिल, अपने दिमाग से निकाल सके। उसे थोड़ी सी सांस लेने दीजिए भाभी। भाभी, अगर हम हमेशा उसे चारों तरफ से घेर के रखेंगे तो वो कभी खुद को ढूंढ नहीं पाएगी। वो कभी वो पुरानी वाली उन्नति नहीं बन पाएंगे जिसे वो भूल चुकी है। रीत, मेरा दिल बैठा जा रहा है ये सब कुछ सोचकर। उन्नति इतने दिनों से ये सब कुछ सह रही थी और चुप थी, और मैं क्यों चुप थी रीत? मुझे ये सब निशानियां क्यों नहीं दिखी? मैंने तो खुद नहीं ये सब कुछ सहा था। मुझे तो सबसे पहले ये सब कुछ दिखाई देना चाहिए था ना। मुझे अपने डर पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करना चाहिए था और उसे उसी वक्त उस घर से निकाल लाना चाहिए था। और मैंने क्या किया? मैंने कितनी पुरानी और पिछड़ी सोच दिखाई, ये सोचकर कि एक पति पत्नी का मामला है, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। भाभी, मैं समझ रही हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन हम एक हद तक ही खुद को दोष दे सकते हैं। उन्नति ने इतना कुछ इसलिए सहा क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने हमारे सामने भी सब ठीक होने का नाटक किया। हम जानते थे कि उसके रिश्ते में दरार है, लेकिन वो दरार कितनी गहरी है ये कभी उसने हमें देखने नहीं दिया। और जब उसे लगा कि अब हद पार हो गई है तो उसने अपनी आवाज उठाई, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया है भाभी उसने। और आपको देखना चाहिए था किस तरह से उसने विक्रांत को पीटा था। उन्नति अब अपने रास्ते पे निकल चुकी है, हमें बस उसका साथ देना है भाभी। अब हम इस पछतावे के एहसास में नहीं दब सकते। तुम जो कह रही हो मैं वो सब समझ रही हूँ, पर राघव भैया का क्या? वो जब से वहां से आए हैं वो बिल्कुल चुप है। उन्होंने कुछ नहीं बोला है, एक शब्द नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। राघव भैया कभी ऐसे नहीं करते। जानती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं राघव से बात करती हूँ। मुझे उन्नति और राघव को इस दुख से बाहर निकालना होगा।